बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और खुशहाल जंगल था। वहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ रातों रात उग आया। हाँ, एक ऐसा पेड़ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस पेड़ की पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी और इसके फल चांदी जैसे चमकदार थे। सबसे पहले नन्हा खरगोश चिंकी दौड़ते हुए आया। उसने पेड़ को ध्यान से देखा और हैरानी से बोला, अरे वाह, क्या पेड़ है ये। मैंने तो ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। चिंकी ने पेड़ के एक चमचमाते फल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फल को छुआ, पेड़ जोर से हिलने लगा और एक गहरी आवाज आई, रुको, तुम कौन हो जो मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो। चिंकी डर के मारे पीछे हट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ उससे बात करेगा। वह तुरंत अपने दोस्त मीना तोता के पास भागा। मीना तोता, जो हमेशा अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, चिंकी की बात सुनते ही पेड़ के पास उड़कर पहुंचा। मीना तोता सोचते हुए, ये पेड़ तो सचमुच अजीब है। चलो, मैं इसे थोड़ा और करीब से देखता हूँ। मीना ने अपनी चोंच से एक पत्ती को छुआ और तभी आसमान में बिजली कड़की और पेड़ की पत्तियां जोर-जोर से हिलने लगी। अचानक एक गहरी आवाज फिर से सुनाई दी। पेड़ ने कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? मीना तोता थोड़ी देर सोचता रहा। फिर उसने पेड़ से पूछा, अगर तुम सच में कोई जादुई पेड़ हो तो हमें दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक चमचमाती माला बनाओ। पेड़ ने अपनी पत्तियां हिलाईं और अचानक एक चमकदार माला हवा में तैरते हुए मीना के गले में आ गई। मीना और चिंकी दोनों दंग रह गए। चिंकी खुशी से बोलती है, ये तो सचमुच जादू है। लेकिन तभी जंगल के बाकी जानवर भी वहां पहुंच गए। बंदर, मोटू, लोमड़ी, चालू और हाथी गोलू सबने पेड़ के बारे में सुना और वे भी अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते थे। मोटू बंदर खुश होकर बोलता है, मैं चाहता हूँ सबसे मीठे केले। चालू लोमड़ी बोलती है, मुझे सोने का हार चाहिए। गोलू हाथी बोलता है, मैं तो बहुत सारा खाना मांगूंगा। पेड़ ने सबकी इच्छाएं पूरी की। लेकिन जैसे ही जानवर अपनी चीजें लेकर जाने लगे, पेड़ ने जोर से कहा। पेड़ गंभीर आवाज में बोलता है, रुको, तुम सबने मुझसे लिया, पर बदले में क्या दिया? सभी जानवर चुप हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने सिर्फ मांगा, पर कुछ लौटाया नहीं। मीना तोता सबसे पहले बोल पड़ा। मीना तोता शर्मिंदा होकर बोलता है, हमने गलती की। हमें पेड़ का आभार व्यक्त करना चाहिए था। बाकी जानवरों ने भी माफी मांगी। पेड़ ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। पेड़ कहता है, अगर तुम्हें मेरी सहायता चाहिए तो पहले इस जंगल का ध्यान रखना होगा। तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी होगी और जंगल की रक्षा करनी होगी। सभी जानवरों ने पेड़ की बात मान ली और वादा किया कि वे स्वार्थी नहीं बनेंगे। उन्होंने पेड़ के चारों ओर नए पौधे लगाए और उसकी सेवा की। और तभी से जंगल के जानवर एक दूसरे का ख्याल रखते आए हैं। और वह रहस्यमयी पेड़ आज भी वहां खड़ा है। लेकिन अब कोई भी बिना सोचे समझे उससे कुछ मांगने नहीं जाता। सब जानते हैं, मीना तोता धीरे धीरे बोलती है, जादू का असली रहस्य दिल की सच्चाई और नेक इरादों में छिपा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा?
हमें कभी भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मांगना चाहिए और हमेशा प्रकृति का आदर करना चाहिए। अगर आप भी कभी जंगल में जाएं और ऐसा पेड़ देखें, तो सोच समझकर ही कोई इच्छा मांगिएगा। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और स्वार्थी नहीं बनते। हमें प्रकृति और हमारे आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए।